स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। अभी टूरिज़्म मतलब क्या कि पर्यटन। महाराष्ट्र अट्रैक्ट्स मेनी टूरिस्ट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट एंड अब्रॉड टू। महाराष्ट्र स्टेट में, महाराष्ट्र राज्य में पर्यटक जो टूरिस्ट लोग हैं वो सिर्फ महाराष्ट्र या इंडिया के नहीं होते, बाहर के कंट्रीज़ के भी बहुत सारे थे। क्या बोल रहे हैं? डिफरेंट स्टेट्स एंड अब्रॉड टू। To promote the state as a leading tourist destination, the government has formulated Maharashtra Tourism Policy 2016. महाराष्ट्र में पर्यटन का विकास होने के लिए राज्य सरकार ने महाराष्ट्र पर्यटन धोरण 2016 क्या किया है? स्टार्ट किया है। क्या किया है? गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी 2016 स्टार्ट किया टू प्रमोट, टू सपोर्ट करने के लिए पर्यटन का विकास। महाराष्ट्र में पर्यटन विकास होने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी को स्टार्ट किया है? महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी 2016। महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है कि वहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस है कि वहाँ के हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखने के लिए सिर्फ इंडिया के स्टेट्स के लोग ही नहीं, बाहर के कंट्री के भी लोग आते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ टूरिज्म पॉलिसी इंक्लूड, उन्होंने नीचे दिया है कि पर्यटन पॉलिसी है उसमें कौन से ऑब्जेक्टिव, कौन से उद्दिष्ट है। टू मेक महाराष्ट्र एक लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2025। 2025 तक महाराष्ट्र एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, टूरिस्ट प्लेस बनना चाहिए। टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट टू द ट्यून ऑफ ₹30,000 करोड़ की पर्यटन, जो भी जो इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर सके? टूरिस्ट में कर सके, टूरिज़्म में कर सके। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि उनका जो भी टर्नओवर है वो कितना होना चाहिए? 30,000 करोड़ तक होना चाहिए। इतना उनका क्या है? हेतु है, उद्दिष्ट है। टू क्रिएट 1 मिलियन एडिशनल जॉब्स इन द इंडस्ट्री। उन्होंने क्या बोला कि पर्यटन जो भी बिजनेस है उसमें क्या बोले उन्होंने कि लोगों को कितना जॉब मिल सकते? मिलियन एडिशनल जॉब, 10 लाख से भी अधिक रोजगार निर्मित हो सकती है। कौन से बिजनेस में? टूरिज्म में हो सकती है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है टूरिज्म पॉलिसी की। फर्स्ट क्या बोला था कि महाराष्ट्र एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन होना चाहिए। सेकंड बोला है टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर, जो भी इन्वेस्टर्स है उन्होंने 30,000 करोड़ तक इन्वेस्ट करना चाहिए टूरिज्म में। एंड जो भी टूरिज्म है उसमें कितना जॉब की रोजगार कितना मिल सकते हैं? मिलियन, मतलब 10 लाख तक रोजगार निर्मित हो सकती है। महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इज द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी। द स्टेट क्या बोले? महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट मतलब MTDC क्या? एक नोडल एजेंसी, एक नोडल योजना पॉलिसी है, एक स्कीम है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी। ये पॉलिसी मतलब कि अच्छी तरह से होने के लिए उन्होंने क्या किया है? एक नोडल संस्था है और उसकी क्या स्टार्ट किया है। महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इज द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी इन द स्टेट। जो भी टूरिज्म पॉलिसी है वो पॉलिसी अच्छी तरह से महाराष्ट्र स्टेट में उसका कार्य होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया है? एक नोडल संस्था स्थापित किया गया है। MTDC organize different events such as the Ellora Festival, Elephanta Festival, etc. अभी जो MTDC है, MTDC मतलब क्या है? महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये एक संस्था है, ये एक पॉलिसी है। इसने ये क्या ऑर्गेनाइज करते हैं? डिफरेंट इवेंट्स, बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। जैसे कि उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया सच एज एलोरा फेस्टिवल है, बाद में बोले एलिफेंटा फेस्टिवल है। ऐसे फेस्टिवल्स का क्या करते हैं? ये टूरिज्म पॉलिसी अरेंजमेंट करती है और इसका क्या होता है? फिर जो भी टूरिस्ट लोग हैं वहाँ पे आके क्या करते हैं? विजिट देते हैं। MTDC हैज़ ऑल्सो लॉन्च द स्कीम ऑफ महाभ्रमण टू ब्रिंग डिफरेंट experimental projects such as agro tourism, village tourism, food tourism, safaris, ट्राइबल लाइफस्टाइल एक्सेट्रा अंडर वन रूफ। MTDC मतलब महाराष्ट्र पर्यटन विकास मंडल है, उसके वो क्या करते हैं? एक स्कीम ऑर्गेनाइज करते महाभ्रमण टू ब्रिंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, या ये योजना के द्वारा क्या करते हैं कि उसके अंडर बहुत सारे प्रोजेक्ट काम करते हैं। जैसे कि एग्रो टूरिज्म मतलब कि कृषि पर्यटन, बाद में बोले विलेज टूरिज्म मतलब कि ग्रामीण पर्यटन, फूड टूरिज्म अन्न पर्यटन, सफारीज मतलब कि वन विहार मतलब कि जंगल में जाके घूमना,
ट्राइबल लाइफस्टाइल, आदिवासी जीवन शैली के बारे में जानने के लिए क्या करते हैं, ये महाब्रह्मण एक वो प्रोग्राम अरेंज करते हैं। उसमें एग्रो टूरिज्म होता है, विलेज टूरिज्म होता है, फूड टूरिज्म, सफारीज, ट्राइबल लाइफस्टाइल, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जान सके कौन, टूरिस्ट लोग। ये कौन लॉन्च करता है, MTDC मतलब महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये था टूरिज्म के बारे में। टूरिज्म भी क्या है, एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों को, इससे क्या मिलता है, रोजगार अवेलेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी इज अ मच ब्रॉडर इंडस्ट्री देन अदर इंडस्ट्री। क्या बोले, हॉस्पिटैलिटी क्या है, मतलब कि आतिथ्य सेवा, या क्या, ये भी एक बिजनेस है, एक उद्योग है। ये जो भी अदर बिजनेस है उससे भी क्या है, विस्तारित रूप में है। बॉर्डर मतलब कि विस्तारित रूप में है। इट हैज़ ग्रोन मैनीफोल्ड इन महाराष्ट्र ड्यू टू फ्लरिशिंग टूरिज्म। महाराष्ट्र में जो भी हॉस्पिटलिटी सर्विस है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उसका कारण है पर्यटन क्षेत्र, कि बहुत सारे पर्यटन क्षेत्र अवेलेबल है महाराष्ट्र में। इसके लिए क्या है, हॉस्पिटलिटी ये बिजनेस भी क्या है, ज़्यादा चल रहा है। वन ऑफ द डिफाइनिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री इज दैट इट फोकसेज ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। उसमें से क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है इंडस्ट्री का, कि वो किसके ऊपर फोकस करते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा समाधान कैसे मिल सके, ग्राहक को समाधान कैसे मिल सके। वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री इज दैट फोकसेज ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। होटल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द सेक्टर ऑफ द हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री। क्या बोला, होटल इंडस्ट्री एक क्या है, एक होटल इंडस्ट्री मतलब कि उपहार गृह एक क्या है, अतिथि उद्योग का एक भाग है। और इससे क्या होता है, उन्होंने क्या बोला है कि इसकी वजह से होटल इंडस्ट्री वन ऑफ द सेक्टर ऑफ द हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री। मेनी फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट कैटर द टूरिस्ट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। कि हॉस्पिटलिटी ये बिजनेस है, इससे क्या होता है कि बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं। होटल वाले क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विस कस्टमर्स को, टूरिस्ट को प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल, एयरलाइंस मुंबई गोवा, एयरलाइंस से मुंबई गोवा, क्रूज शिप से, फैंसियर ट्रेन्स मतलब कि डेक्कन ओडिसी, रेस्टोरेंट्स, जनरल टूरिज्म एंड इवेंट मैनेजमेंट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सेक्टर। कि जो भी होटल्स है वो होटल्स क्या प्रोवाइड करती है, कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एयरलाइन से मुंबई गोवा, क्रूज शिप से, मतलब कि हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। फैंसियर ट्रेन्स, बहुत सारे एक्सप्रेस अवेलेबल करके दिए उन्होंने, रेस्टोरेंट्स अवेलेबल करके दिए, जनरल टूरिज्म एंड मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट की बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करते। ये भी क्या है, एक हॉस्पिटलिटी सेक्टर का एक पार्ट है। अभी हम लोग स्टडी करने वाले इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इंटरटेनमेंट मतलब कि मनोरंजन उद्योग। इंडिया प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट ऑफ फिल्म्स इन द वर्ल्ड। इंडिया में सबसे ज़्यादा फिल्म, जो भी फिल्म्स है वो कौन प्रोड्यूस करते हैं, इंडिया प्रोड्यूस करते हैं। महाराष्ट्र हैज़ प्ले अ रिमार्केबल रोल इन दिस। महाराष्ट्र एक वैशिष्ट्यपूर्ण भूमिका उसमें है। बॉलीवुड इंडस्ट्री कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, मुंबई में है। महाराष्ट्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है। एंटरटेनमेंट सेक्टर ऑफ महाराष्ट्र जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। एंटरटेनमेंट सेक्टर में महाराष्ट्र क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार निर्मित, बहुत सारे लोगों को क्या मिलता है, उससे रोजगार मिल पाता है। कोल्हापुर हैज़ अ वर्थ मेंटेनिंग सिटी ऑफ रीजनल फिल्म्स। कोल्हापुर क्या है, ये एक विशेष प्रादेशिक सिनेमा के लिए, प्रादेशिक फिल्म्स के लिए क्या है, अवेलेबल है। मुंबई पॉपुलरली नोन एज अ बॉलीवुड हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री। मुंबई के पॉपुलरली, मुंबई को क्या नाम से जाता है, बॉलीवुड के नाम से जाता है। कि बॉलीवुड एक जागतिक सिनेमा बिजनेस के मुंबई बॉलीवुड म्हणून बहुत प्रसिद्ध है। मुंबई को बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। और ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में होता है। एंटरटेनमेंट सेक्टर में बहुत सारे लोगों को रोजगार की निर्मित होती है। कोल्हापुर में रीजनल फिल्म्स की शूटिंग की जाती है और मुंबई को बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र। कोऑपरेटिव मतलब कि सहकार, महाराष्ट्रातील सहकार मूवमेंट। कोऑपरेटिव मूवमेंट इज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ऑफ द कंट्री। कोऑपरेटिव मतलब कि सहकार, ये मूवमेंट क्या है, ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ऑफ द कंट्री। महाराष्ट्र स्टेट में बहुत सारे अच्छी तरह से वो कोऑपरेटिव मूवमेंट
का कार्य होता है। कोऑपरेटिव मूवमेंट इज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज एंड इम्प्रूविंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द अंडर प्रिविलेज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ग्रामीण भाग में आर्थिक व सामाजिक विकास कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या एक प्रभावी साधन है। इम्प्रूविंग क्या बोला उन्होंने, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अंडर प्रिविलेज इन महाराष्ट्र। द बेसिक नेचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू एनकरेज द वैल्यूज ऑफ सेल्फ, डेमोक्रेसी, इक्वेलिटी एंड सॉलिडेरिटी। सहकारी संस्था की प्रमुख क्या है कि स्वयं सहायता, मतलब कि क्या बोला उन्होंने, सोसाइटीज टू एनकरेज द वैल्यूज ऑफ सेल्फ, स्वयं सहायता, डेमोक्रेसी मतलब कि लोकशाही, इक्वालिटी मतलब कि समता एंड सॉलिडरिटी मतलब कि एकता, इनको क्या कर सके, प्रोत्साहन दे सके। कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र वॉज कॉन्फाइंड मेनली टू फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट बट सब्सिक्वेंटली एक्सटेंडेड टू अदर सच एज। स्टार्टिंग में महाराष्ट्र सहकार चळवळ, इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण जो भी तत्वें थी, जो भी उद्दिष्ट थी, वो क्या थी कि उन्होंने नीचे दी है, लेकिन उससे क्या बोला उन्होंने कि एग्रो प्रोसेसिंग मतलब कि कृषि प्रक्रिया, एग्रो मार्केटिंग, शुगर कोऑपरेटिव्स मतलब कि सहकारी साकर जो भी उद्योग से वो, फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था, कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटी सहकारी दूध उत्पादक संस्था। बाद में उन्होंने बोला है कि टेक्सटाइल मतलब कि कापड़ उद्योग, हाउसिंग सोसाइटी मतलब गृह निर्माण सहकारी संस्था, कंज्यूमर स्टोर मतलब ग्राहक भंडारे। एज ऑन 31 March 2017 there were about 1.95 lakhs cooperative society in the state with about 5.25 lakh members। 31 March 2017 के अनुसार 1.95 लाख सहकारी संस्था है और उसमें जो भी मेंबर्स है, जो सभासद है, कितने, 5.25 लाख। इस लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा, द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र देखा। उसमें स्टार्टिंग में हम लोग ने एग्रीकल्चर के बारे में देखा, बाद में इंडस्ट्री के बाद में सर्विस सेक्टर में हम लोग ने को इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके मेजर्स में देखा एजुकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। उसके बाद में हम लोग ने देखा हेल्थ सर्विसेज, टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। आज के लेक्चर में हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टॉपिक नंबर 5 स्टार्ट करने वाले। थैंक यू।